आशुतोष, इस समय बलाली गांव में हूं। ये विनेश फोगाट का और जो अन्य फोगाट सिस्टर्स हैं, जिनको दंगल गर्ल्स भी कहा जाता है, उनका गांव है। और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि मैं विनेश फोगाट के घर के बाहर खड़ा हूं। हालांकि घर में कोई नहीं है, जो रिश्तेदार हैं और भी जो अन्य लोग हैं यहाँ से कहीं और काम पर गए हुए हैं। पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि रेसलिंग को लेकर इस परिवार का जो जुनून है वो कैसा था, ओलंपिक्स को लेकर जो जुनून था वो कैसा था। आप देख सकते हैं कि ओलंपिक्स का सिंबल भी है, रेसलिंग भी लिखा हुआ है। इस मामले पर हमने महावीर फोगाट से भी बातचीत की, जो विनेश फोगाट के गुरु भी हैं, ताया जी भी हैं। उन्होंने बोला है कि जब भी विनेश फोगाट लौट कर आएगी तो उसे समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा। बजरंग पुनिया और भी जो अन्य एथलीट्स हैं, रेसलर्स हैं, गांव के जो लोग हैं वो बैठेंगे, विनेश को समझाया जाएगा और 2028 ओलंपिक्स के लिए उसको तैयार किया जाए। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि और भी जो अन्य लड़कियां हैं जो खेलने में अच्छी हैं, उनको भी तैयार किया जाएगा। और कहीं ना कहीं वो अपनी छोटी बेटी संगीता फोगाट, जो बजरंग पुनिया की वाइफ भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनको भी मनाएंगे और उनको भी आने वाले 2028 ओलंपिक्स के लिए तैयार करेंगे। पर अभी अगर मैं बात करूं तो गांव के जो लोग हैं, कल से ही उनके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, क्योंकि जब से ही विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुए हैं, सारा जो इलाका है वो दुख में है। क्योंकि परसों रात तक तो उम्मीद थी कि जो ये गांव है इस पर मेडल की बारिश होगी, पर जो अब है सब मुश्किल होता दिख रहा है। इसी बीच कोर्ट की तरफ भी रुख किया है उन्होंने, अब फैसले का ही इंतजार है। बिल्कुल अनमोल, सीएस से ही आज से देखते हैं कि क्या कुछ होता है। अनमोल, आपका धन्यवाद इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। नितिन भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, और देखिए उससे कुश्ती के अखाड़े में भी हैरानी है। आज तक ने देश के लिए खेलने का सपना संजोने वाले पहलवानों से खास बातचीत की है। क्या कहना है इन पहलवानों का, सुनिए जरा। न जाने कितने दांव पेच सीख कर विनेश फोगाट ने अपने सपनों की उड़ान भरी थी, हर प्रतिद्वंदी को हराया, लेकिन इस ओलंपिक में कुछ ऐसा हुआ कि वो कुश्ती से हार गई। हरियाणा के गांव में इसी तरह की मिट्टी से, इसी तरह की मैट से, जो पारंपरिक मिट्टी की जो मैट है, यहीं पर अलग दांव पेच सेक कर विनेश फोगाट कुश्ती में एक बड़ा चेहरा बन गई। इतना बड़ा नाम कि वो ओलंपिक तक पहुंची, देश के लिए कई सारे मेडल जीते, लेकिन इस बार ओलंपिक में किस्मत ने साथ नहीं दिया। सिर्फ 100 ग्राम, और वो 100 ग्राम उसके सपनों पर भारी पड़ गए और अब उसने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। मैं दरअसल एक अखाड़े में आया हूं, और ये वैसे ही अखाड़े हैं जहां मैट से पहले दरअसल इस जमीन पर, धूल में, इस मिट्टी में पहलवान तैयार होते हैं, सपने बुनते हैं, और वही सपने ताकि वो अपने लिए मेडल लाएं, देश के लिए मेडल लाएं। चलिए, दो पहलवान जो दांव लगा रहे हैं, आप लोगों को पता चला कि विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ? हाँ जी, 100 ग्राम वेट के चक्कर में वो उसको बाहर कर दिया गया। कुश्ती आपके लिए शौक है या जज्बा? जज्बा। और जब आप देख रहे थे ये ओलंपिक में, अलग अलग में आपने देखे मैच? हाँ जी, देखे। मन में क्या भाव आया जब आपने ये खबर सुनी कि विनेश फोगाट अब डिस्क्वालीफाई हो गई? हमारे को तो शौक लगा कि 100 ग्राम वेट के चक्कर में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसको थोड़ा मौका देना चाहिए था कि 100 ग्राम वेट कम करके दोबारा से रिड्यूस करके चांस मिलना चाहिए। विनेश ने जो है कह दिया कि वो कुश्ती छोड़ना चाहती हैं, वो कुश्ती से हार गई हैं। उस बात से दुख हुआ है मेरे को, इस बात का कि उन्होंने पीछे हट गए, क्योंकि और भी उनसे बड़े बड़े सीनियर्स हैं, उन्होंने अभी तक ऐसे अपने आप को। एक पहलवान बनने के लिए क्या कुछ लगता है? मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा जज्बा लगता है। मतलब जो बंदा पहलवानी में जाना चाहता है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टेक्निक करने पड़ेंगे। अब और ऐसी कुछ टेक्निक हम यहाँ पर मैट पर देख रहे हैं जो चल भी रही है। इस टेक्निक के साथ जब सपने बुन करके जाते हैं तो क्या घर वाले भी सपने देखते हैं कि बच्चा मेडल लाएगा? हाँ जी सर, देखते ही है। घर वालों को प्राउड फील होता है, मेडल लाएगा वो बच्चा। लेकिन विनेश के साथ जो कुछ भी हुआ, तो आपकी कम उम्र में आपके दिमाग पर क्या कुछ आया, आपके मन में क्या कुछ आया? देखो, विनेश ने जापान की ना हारने वाली को हराया, तभी उसको 100 ग्राम से हरा दिया, तो ये बुरी बात है बहुत ज्यादा। यहाँ पर कई सारे और, बताइए इनमें से कौन, आप भी जो पहलवानी शौक है या करियर बनाने के लिए, मेडल लाने के लिए लड़ रहे हैं? सर जी, मुझे करियर बनाना है इसमें, कुश्ती में। हाँ जी सर। लेकिन आपने देखा कि कितनी सारी चुनौतियां आई है, खासकर विनेश फोगाट के साथ जो हुआ था। तो आपका प्रेरणा स्रोत कौन है, किसको आप प्रेरणा मानते हैं? सर, मैं प्रेरणा अपनी बजरंग पुनिया सर को मानता हूं। बजरंग पुनिया को? बजरंग पुनिया से कौन से दांव पे सीखे आपने? सर, ढाक धोबी और सर जो उनके और फेमस। लेकिन आगे की चुनौतियां वो हो सकती हैं जो विनेश फोगाट के साथ हुई हैं ओलंपिक में। जब ऐसी चुनौतियां आएंगी, आप तैयार हैं मन से? हाँ जी सर।
विनेश के लिए कोई मैसेज आप तमाम पहलवानों की ओर से जो सपने बुन रहे हैं कुश्ती में, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि अब वो कुश्ती ही छोड़ देंगी, वो कुश्ती से हार गई हैं, कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं सर, थोड़ा अभी कुश्ती छोड़ना जल्दबाजी है, क्योंकि उनसे बड़ी एज की जो लड़कियां अभी भी रेसलिंग करती है और आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही है। मेरे हिसाब से तो अभी जल्दबाजी है ऐलान करना की संन्यास का। अभी उनको अगले ओलंपिक के लिए और ट्राई करना और चाहिए। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप विनेश फोगाट को, एक नए युवा पहलवान की ओर से? और ट्राई करना चाहिए उनको ओलंपिक, नेक्स्ट ओलंपिक में मतलब और बेहतर करे तो जीत सकते हैं जी। दोबारा ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से, विनेश फोगाट को दोबारा ट्राई करना चाहिए। उस विनेश फोगाट के लिए जो कह रहे हैं कि कुश्ती ने उन्हें हरा दिया, कोई ऐसा दांव दिखाना चाहेंगे आप कि कैसे विनेश फोगाट वापस अपनी उस हार को, जो उनकी हताशा हुई है, उस हताशा को हरा सके? दिखाइए जरा वो कौन सा दांव है जिससे एक बार फिर कम से कम विनेश फोगाट को देश दुआएं दे रहा। और देखिए कैसे ये धोबी पछाड़ था ये, और ये देखिए ये जो दांव लगा है, बस ये पहलवानों की ओर से कम भारतीय, ये वो पहलवान जो विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जैसों को आदर्श मानते हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी उम्मीदें हैं कि कम से कम अभी हिम्मत ना टूटे, आगे उड़ान बाकी है। दिल्ली के इस अखाड़े पर मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो आखिर विनेश फोगाट के साथ हुआ क्या? कैसे 100 ग्राम वजन ओलंपिक मेडल उड़ा ले गया? पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के चीफ मेडिकल ऑफिसर से आपको हम बताते हैं वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर। Team and the coach started off their usual process, which is of course limitation of water, no food, and you started with the whole process of sweating it out. And typically, you require some amount of time for that, but unfortunately we didn't have too much time. We had just 12 hours. So the whole night, the entire team, went ahead with this whole process of trying to reduce her weight, putting her in a steam and sauna, making her exercise, and whatever was medically possible, we tried our best to try and get that weight down. हैरान कुश्ती संघ भी है। कुश्ती संघ के प्रमुख ने आज तक से बातचीत में कहा कि कोच और फिजियो इसके लिए जिम्मेदार हैं। मेडल 100% पक्का था और गोल्ड मेडल था, और यह हमारे 140 करोड़ देश की जनता का दुर्भाग्य है कि हम भारतीय कुश्ती का इतिहास बनाते बनाते रह गए। एक सवाल अब जो जहन में आ रहा है वो ये कि काफ़ी करीबी मामला था, 100 ग्राम कहा जा रहा है, 150 ग्राम कहा जा रहा है, जो भी है, क्या सपोर्ट स्टाफ से यहाँ सवाल नहीं खड़े होंगे? जो डाइटिशियन है, 100% ये सपोर्ट स्टाफ के का ही वो है, क्योंकि उन्हीं के खिलाड़ी तो प्रैक्टिस करने में और इसमें है, और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस विनेश ने दिया है, और इसके जिम्मेदार वही होंगे। तो भारतीय कुश्ती संघ विनेश के सपोर्ट स्टाफ पर उंगली उठा रहा है, लेकिन पूर्व रेसलर और विनेश की बहन बबीता फोगाट का कहना है कि विनेश और उसके सपोर्ट स्टाफ ने पूरी मेहनत की है। हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने बबीता फोगाट से इसी मुद्दे पर कल बातचीत की थी। बहुत लोग कह रहे हैं कि कोच की चूक है। महावीर फोगाट जी से भी मैं बात कर रही थी, उनके ताऊ से, वो भी कह रहे हैं कि कोच की चूक है, न्यूट्रिशनिस्ट की चूक है। कुछ लोग बता रहे हैं कि उनका पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट उनके साथ था। कोच तो हम दिखाई रहे हैं जो है, और पूरी टीम जो उनके साथ थी। आपकी नजर में क्या सपोर्ट स्टाफ की चूक नहीं रही? अगर 100 ग्राम वो वजन, मतलब लास्ट में 100 ग्राम में मामला अटक गया, आपने 2 किलो 600 ग्राम घटा लिया, 100 ग्राम में चूक हो गई। देखिए 100 ग्राम की जो चूक रही, मुझे इतना पता है कि जब खिलाड़ी वेट घटाता है तो वो 100 ग्राम भी मतलब 1 केजी के बराबर हमें लगता है। इतना इजी नहीं होता, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए होता है। और दूसरी चीज, जो स्पोर्टिंग स्टाफ के साथ साथ वहाँ के परिवार के भी सदस्य गए हुए हैं, विनेश के हस्बैंड भी वहाँ, वो कि मतलब किसी ने प्रयास नहीं किया, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि प्रयास हर किसी ने किया है। बस ये बैड लक था हमारे सभी देशवासियों का, और विनेश का भी बैड लक था कि ऐसा ये सब चीजें हुई जो कि मतलब विश्वास ना करने वाली चीज हुई है। लेकिन प्रयास विनेश के हाथ में ही था, उसने जितना प्रयास किया वो कर सकती थी। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे, और अब बात बांग्लादेश की करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश को आज अंतरिम सरकार बनने जा रही है वहां, और 15 सदस्यों वाली सलाहकारों की टीम आज शपथ लेगी। मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की कमान सौंपी गई है, लेकिन हिंसा का दौर थमा नहीं है। हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है,
और इतना ही नहीं, हिंदुओं की संपत्ति, होटल्स के साथ साथ मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तोड़फोड़ हो रही है, हिंसा, आगजनी, सब कुछ। करीब 1000 से ज्यादा हिंदू जलपाईगुड़ी बॉर्डर पर जमा हुए। ये भारत में आना चाहते हैं, लेकिन बीएसएफ ने रोका है। जलपाईगुड़ी बॉर्डर पर बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सभी को रोका। लगभग 1000 इनकी संख्या बताई जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों, दुकानों में तोड़फोड़ और तमाम और भी आपको अपडेट्स हम दे देते हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए, क्योंकि बांग्लादेश में जो 5 बड़े अपडेट है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। देखिए, 15 सदस्यीय अंतरिम सरकार आज ही शपथ लेने जा रही है और कमान भी सौंपी गई है। पूरी हलचल है इसको लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन शेख हसीना पर सस्पेंस अभी भी जारी है। बहस के बीच में शेख हसीना ही है, शुरुआत वहीं से हुई थी। अब ढाका में हथियारबंद लुटेरों से दहशत का माहौल है, खासकर हिंदुओं के घरों, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। महिलाओं के साथ भी अत्याचार है। बहुत खबरें वहां से सामने निकलकर आ रही हैं जो कि विचलित भी करती हैं। कोलकाता से ऋतिक मंडल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं आप सभी को और ज्यादा अपडेट करने के लिए। ऋतिक, इस वक्त क्या हलचल है बांग्लादेश में, नया क्या है, अपडेट क्या है? देखिए, जो इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्म होने वाला है उसमें जो मोहम्मद यूनुस वो आज जो है अपना दायित्वभार वो संभालेंगे। सुनने में आ रहा है कि आज रात 8 बजे, शाम को 8 बजे ये जो कार्यक्रम होगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो जानकारी हमें जो हवाले से, जो सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी दी गई है, मोहम्मद यूनुस और जो स्टूडेंट्स हैं उन लीडर्स के साथ आज दोपहर बांग्लादेश में एक बैठक होना है, जिसमें इस इंटरिम सरकार में कौन सदस्य रहेंगे, मेंबर कितना रहेगा, 15 लोगों के नाम जो है सामने आ रहा है, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इस अहम वक्त पर जो हो रहा है, जिसका प्रभाव इस तरफ यानी सरहद के इस तरफ भी देखा जा सकता है, उत्तर बंगाल में जिस तरीके से कल जो घटना हुआ, क्योंकि वहां पर खासकर जो हिंदू माइनॉरिटी है उनके ऊपर बढ़ते हमले के खिलाफ किस तरीके से कदम उठाएगा ये सरकार या। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ऋतिक रुकना चाहेंगे। बांग्लादेश से घुसपैठ कर सकते हैं चरमपंथी, सूत्र बता रहे हैं। बीएसएफ को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। सोर्सेस के हवाले से खबर दे रहे हैं, घुसपैठ की आशंका के चलते बीएसएफ अलर्ट मोड पर। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या है पूरी खबर? देखिए आशुतोष, खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी है कि जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश की स्थिति खराब वहां पर है, हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसलिए वहां से उनकी तरफ से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें यह माना जा रहा है कि कुछ रेडिकल्स ग्रुप भी शामिल हो सकते हैं, घुसपैठ कर सकते हैं। इस तरीके की जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिली, जिसके बाद बीएसएफ को हाई अलर्ट किया गया और ये कहा गया कि जो तमाम लोकेशंस हैं, जो पोरस बॉर्डर में कुछ नदी और नाले हैं, उन तमाम जगहों पर सुरक्षा को और चाक चौबंद कर दिया जाए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो शेरपुर बांग्लादेश है वहां की जेलों से वो लोग भागे हैं और वहां से ये लोग यहां आ सकते हैं, जिसमें जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल बांग्ला टीम से जुड़े हुए जो आतंकी संगठन से जो रेडिकल ग्रुप हैं वो यहां आ सकते हैं। इस आशंका के बीच बीएसएफ ने वहां पर हाई अलर्ट किया है और तमाम जगहों पर इस वक्त छानबीन की जा रही है कि ऐसे अगर कोई घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उनको रोका जाए। वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ के डीजी जो है वो दिल्ली आ चुके हैं। नजर बनाकर रखिएगा आपका